नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है चीन, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत और चौथा केन्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कोलंबिया और चौथा मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है यह विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज़ नहर किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा तुर्की, तीसरा ईरान, चौथा मिस्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। सुएज़ नहर जो है यह मिस्र देश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा जापान, तीसरा पेरू और चौथा फिजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। माउंट एटना विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यह इटली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज़ नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? पहला ऑप्शन है बेरिंग सागर और लाल सागर को, दूसरा भूमध्य सागर और लाल सागर को, तीसरा बाल्टिक सागर और लीबिया सागर को और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज़ नहर या दो समुद्रों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। विश्व में कुल महासागरों की संख्या 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है नदी सेवरन, दूसरा टेम्स नदी, तीसरा है नदी सेवरन और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। टेम्स नदी जो है यह इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? पहला ऑप्शन है टोक्यो स्काई ट्री, जापान, दूसरा
CN टावर कनाडा, तीसरा है कैंटन टावर चीन और चौथा है KL टावर मलेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो स्काई ट्री जापान। यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है, तो वह कौन सा महाद्वीप है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका और चौथा यूरोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है यह विश्व का बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा पेरू, तीसरा नॉर्वे और चौथा वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह वेनेजुएला देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है सीन, दूसरा टेम्स, तीसरा नील और चौथा वोल्गा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीन। सीन नदी जो है यह पेरिस शहर से होकर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा एंडीज, तीसरा रॉकी पर्वत और चौथा यूराल पर्वत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत। तो जो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्राज़ील और चौथा इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस देश ने 1886 ईस्वी में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।